बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ कीमा भरे करेले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हम सिर्फ 10 मिनट में, वो भी बगैर कड़वाहट के, हम तैयार करेंगे। बहुत ही मज़े की बनने वाली ये रेसिपी है। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो करेले लिए हैं। अब हम सबसे पहले इसको अच्छी तरह से धो लेंगे और धोने के बाद हमने इसको छील लेना है। सबसे पहले हम इसके जो ऊपर और नीचे वाला जो पार्ट है उसे अलग कर लेंगे और अब हम इसके छिलके उतारेंगे, जिसको हमने सेव कर लेना है। अगर आप चाहें तो इन छिलकों की भी रेसिपी बना सकते हैं, जिसकी जो रेसिपी है ये मैंने अभी रिसेंटली अपने चैनल पर अपलोड की थी। बहुत ही मज़े की बनने वाली ये रेसिपी है। शुगर पेशेंट के लिए तो बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है ये। इसके छिलकों को आप पका सकते हैं। अब हम इसके दरमियान में एक कट लगाएंगे और इसके जो बीज हैं उनको निकाल कर साइड पे रख लेंगे। अगर तो कच्चे बीज हैं, नरम हैं, उसको हम छिलकों में ही ऐड कर लेंगे, उसको भी हम पका लेंगे। और अगर सख्त बीज हैं तो उसको हम ज़ाया कर देंगे। यहाँ पर 1 टेबलस्पून करेलों के ऊपर जो है नमक लगाना है और अच्छी तरह से इसको इतना धोना है, 10 मिनट के लिए आपने रख देना है नमक लगाकर। और इसके बाद आपने इसको इतना धोना है कि नमक जो है अच्छी तरीके से निकल जाए। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और 3 लार्ज साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, जिसको मैंने चॉप्ड कर लिया था, इसको ऐड करेंगे। और अब हमने प्याज़ों को मीडियम टू हाई फ्लेम पर इतना फ्राई करना है कि ये लाइट सा गोल्डन होना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही ये लाइट सा गोल्डन होना स्टार्ट होगा, हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 मिनट के लिए हमने इसको भी मीडियम फ्लेम पर बहुत अच्छी तरीके से इसको भूनना है, ताकि लहसुन और अदरक की जो स्मेल है अपनी वो ख़त्म हो जाए। और अब हम इसके अंदर ½ kg मटन का कीमा ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर मटन का कीमा ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो बीफ या चिकन के कीमे में भी इसको बना सकते हैं। हमने कीमे को इतना पकाना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। 3 से 4 मिनट हम इसे पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर कीमे को। 3 से 4 मिनट के बाद ये देखिए इसका कलर जो है अच्छे तरीके से चेंज हो चुका है। इस तरह से पकाना ज़रूरी है ताकि कीमे की जो अपनी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे चॉप्ड। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्च, 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसके अंदर भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। ½ टीस्पून यहाँ पर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्चों को चॉप्ड करके ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आप मिर्चों को और नमक को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट हमने इसको हाई फ्लेम पर पकाना है और 3 टेबलस्पून यहाँ पर फ्रेश लेमन जूस के मैंने ऐड किए हैं। 2 से 3 मिनट हमने इसको हाई फ्लेम पर पकाना है और इसके बाद हमने इसकी लो फ्लेम कर देनी है और इसे ढककर तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने इसी तरह पकने देना है। 10 मिनट के बाद ये कीमा जो है अच्छी तरीके से गल चुका है। हम इसे 1 से 2 मिनट मज़ीद पकाएंगे और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा पुदीना ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको मिक्स करना है 1 मिनट के लिए और इसके बाद हम चूल्हे की जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने करेलों को अच्छी तरीके से धो लिया था। आपने करेलों को इतना अच्छा धोना है कि इसका जो नमक है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। और अब हम इसकी जो है यहाँ पे जो कीमा है वो भी ठंडा हो चुका है। अब हम करेलों के अंदर कीमे की स्टफिंग करते हैं। ये कोई भी किसी किस्म का आप धागा ले लीजिए, ताकि हम करेलों को जब कीमा भर लेंगे तो हम इसको लपेट देंगे, ताकि कीमा जो है करेलों के अंदर से बाहर ना निकले। अच्छी तरह से हमने कीमे को जो है करेले के अंदर फिल कर लेना है। आपने इतना इसकी स्टफिंग करनी है कि वो करेला जो है अच्छे तरीके से बंद भी हो जाए और जब हम उसको फ्राई करें तो वो कीमा जो है उसके अंदर से बाहर ना निकले।
अब हम इसके ऊपर धागा लपेट देंगे इस तरह से। और इसी तरह हमने तमाम करेलों को बनाकर रख लेना है पहले। अब यहाँ पर एक पैन लेंगे और इसके अंदर मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून जो है ऑयल ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम इन करेलों को बनाने के लिए। और यहाँ पर सारे जो करेले हैं उसको मैं बना चुकी हूँ। अब हम इसको एक एक करके फ्राई करेंगे। इस तरह से रख देंगे पैन के अंदर और इसको हम इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है। हमने हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करना, उलटते पुलटते हुए हमने इसको फ्राई करना है इस तरीके से। ये देखिए, अब इसकी जो कड़वाहट ख़त्म होती है वो फ्राई करने से ही ख़त्म होती है। अब हम इसको ढक कर तकरीबन 3 से 4 मिनट इसी तरह लो फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखिए, ये हमने ढक कर इसको पकाया है, कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है इसके ऊपर। और अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसे 3 से 4 मिनट पका लेंगे ताकि इसकी कड़वाहट भी ख़त्म हो जाए और करेले भी अच्छी तरीके से गल जाएं। यहाँ पर मैंने दोनों साइडों से इसको ढककर पकाया था 3 से 4 मिनट। और ये करेले जो हैं हमारे तैयार हो चुके हैं। एक नमक लगाने से और दूसरा फ्राई करने से कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। नमक लगाकर भी हमने ज़्यादा देर नहीं रखा, 10 मिनट रखा है। 10 मिनट में ही इसकी कड़वाहट जो है ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे ये कीमा है जो हमारा बच गया था, जिसकी हमने स्टफिंग की थी। इसके ऊपर हम करेले रख देंगे। लो फ्लेम पर हम इसे 2 से 3 मिनट इसी तरह पकने देंगे ढक कर, ताकि करेलों की जो खुशबू है वो जो हमारा बचा हुआ कीमा है उसके अंदर भी आ जाए। ये जो करेले हैं हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं सर्विंग के लिए। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। आप देख सकते हैं कीमे के अंदर बिल्कुल भी ऑयल इस तरह से नहीं है और करेलों को भी हमने बहुत ही कम ऑयल में जो है फ्राई किया था। बहुत ही मज़े की बनने वाली ये रेसिपी है, हेल्दी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।